जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा बाबू, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए और कोई भी क्वेश्चन को न भूलने के लिए, क्योंकि पता है आपको कि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन लड़ने वाले हैं, तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने बच्चे हैं सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखेंगे, ठीक है ना। याद रखना बाबू, सारे क्वेश्चन को देखना है तो देखना है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। चलो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो। कहा जा रहा है ना, किसी विगलित निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो बाबू। क्या हो जाएगा तो कहिएगा सर जी आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत गैस क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए बाबू, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी यहां 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि आवेश का मूल कण जो होता है, मूल गुण होता है, क्या होता है, आवेश का मूल गुण होता है बाबू, वो क्या होता है, जल्दी से बतला दो। तुम सब कहना कि सर जी वो जो होते हैं आवेश के गुणात्मक होते हैं, आवेश से सुरक्षित होते हैं, आवेश का क्वांटिमीकरण भी होता है, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। समझ रहे हो बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझने का कोशिश करना सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यानी यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो सारे बच्चे को पता होना चाहिए। कहा जा रहा है कूलम के नियम में नियतांक के निर्भर करता है, कूलम के नियम में जो होता है वो नियतांक के जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बाबू। आप कहिएगा सर जी हमको पता है, ये जो होता है मध्य की प्राकृतिक पकड़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो, माध्यम की जो है क्या पकड़ता है, प्राकृतिक पकड़ता है, आपको याद रखना है। ये बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ देना, ठीक है ना। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम में आने वाला ही क्वेश्चन बाबू करा रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 2 विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम कहा जाता है, नियंत्रित करने वाला नियम जो होता है किसे कहा जाता है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा क्या करे, 2 विद्युत आवेश, यानी हई देखो हई का हो गया बाबू, हई देखो हई 2 बिंदु हो गया, हई जो हो गया सर जी Q1 हो गया, हई जो हो गया Q2 हो गया। अगर माइनस देना चाहते हो दे सकते हो, प्लस भी देना चाहते हो दे सकते हो। तो ये कौगो है, 2 बिंदु आवेश है, एगो यहाँ Q1 है, एगो Q2 है। समझ रहे हो, इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, इस नियम को हम लोग क्या कहेंगे, तो कहिएगा सर जी हमें याद आ गया कूलम का नियम कहते हैं, पता है ना, कूलम का नियम कहते हैं। याद रखना बाबू, अच्छे तरीका से समझाएंगे, ऐसा समझाएंगे कि तुमको समझ में आ जाए, समझ जाओ, ठीक है। एक 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र जो होता है या बीमा जो होता है क्या होता है, जल्दी से बतला दो। कहिएगा सर हमको पता है ml T⁻³ और A इनवर्स होता है। समझ रहे हो, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है बाबू क्या होता है, आप कहिएगा सर जी हमको पता है वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो कहिएगा सर इस तो दिया नहीं है, लेकिन दूसरा भी एसआई मात्रक होता है, हमको पता है कौन होता है, याद रखना न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर होता है। समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है बाबू। हम जितना क्वेश्चनवा करा रहे हैं ना उस क्वेश्चनवा को तुम सब याद रखना, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना होगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप किसी भी हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ जो है बबुआ 7 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है विद्युत विभव का बीमा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीमा से लगभग 3 क्वेश्चन रहेगा या 2 क्वेश्चन रहेगा, इतना तो हमेशा रहता है, समझ जाओ 2 रहे या 3 रहे, ठीक है ना। तो विद्युत विभव का बीमा जो होता है वो क्या होता है बबुआ, कहिएगा सर जी ml² T⁻³ और A इनवर्स होता है, कहीं दियल है, कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन ए में दियल है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो। कहिएगा कि 1 वोल्ट जो बराबर होता है 1 जूल कूलम इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है तुम सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा जो होती है वो क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है बाबूगा, याद रखना। वो जो होता है ऋण से धन आवेश की ओर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और 2024 में यह क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना है। ठीक है बाबू, एक बार क्लास को लाइक करते चलो ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलो, तभी तो क्लास कराने में मजा आएगा ना। आप लोग क्लास को लाइक भी नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, तो सारे बच्चे करते चलो, तभी क्लास कराने में मजा आ जाएगा बाबू। ठीक है, यहाँ जो है 10 नंबर क्वेश्चन में देखो बाबू क्या कहा जा रहा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा सर जी हमको पता है, कूलम गुने मीटर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दो तुम सब। कहा जा रहा है किसी संधारित्र में दोनों पट्टिकाओं समतल और एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग समांतर पट्टिका संधारित्र कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बबुआ जितना क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को याद रखो, क्योंकि आप सभी को पता है कि 5 फरवरी के दिन आपके एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रख लेने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाते जाओगे बाबू। कहा जा रहा है वायु के स्थान पर किसी परावैद्युता के पदार्थ को रख देने से संधारित्र की धारिता जो होती है वो क्या होती है। संधारित्र की धारिता जो होती है बाबू वो याद रखना इंक्रीज हो जाती है, समझ रहे हो, मतलब बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 12 का बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है निर्वात का परावैद्युतांक समर्थक होता है। निर्वात का परावैद्युतांक समर्थक जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से बतला दो, जल्दी से बतला दो। 13 का आंसर क्या होने वाला है, कहिएगा सर जी हमको पता है अनंत होता है, अनंत होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और पूछा जाएगा कि निर्वात का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, याद रखना। निर्वात का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, याद रखना। ठीक है, समझ रहे हो बात को, हम जितना साइड से बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को याद रखो तुम सब। चलो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दो। कहा जा रहा है विद्युत धारिता की प्रबलता का रहेगा, प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। कोई भी धारा हो, ए बाबू कोई भी धारा हो, उसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, समझ रहे हो ना, क्योंकि धारा से करंट आता है और करंट जो होता है उसको मापने के लिए एम्पियर रहता है, समझ रहे हो। ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का बाबू, याद रखना। ठीक है, एक बार क्लास को सारे बच्चे लाइक तो कर दो, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक करते चलो, तभी क्लास कराने में और मजा आ जाएगा, इससे भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, देखो ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम 2021 की बात करें और 2023 की बात करें, उसमें आया हुआ प्रश्न है, तो आपको याद रखना होगा कि किसी चालक के संवहन वेग VD से सूचित करते हैं और आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच जो होता है संबंध जो होता है वो क्या होता है, उसका संबंध क्या होता है रे बाबू, जल्दी से बतला दो। VD समानुपाती E के होता है, समझ रहे हो। ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलो यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कहा जा रहा है विभवमापी एक विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है, जिसके द्वारा क्या मापा जाता है, तो विद्युत वाहक बल मापा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना तुम सब। चलो अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखो कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है ना कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्यों घटता है, किसके कारण घटता है, जल्दी से बतलाओ तो। कहिएगा सर जी अर्धचालक के कारण जो होता है प्रतिरोध घट जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखना। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। इस सारे क्वेश्चन को याद रखना है रे बाबू, क्योंकि तुम सबके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसी भी हाल में तुम सबको याद रखना है तो रखना है, समझ रहे हो बात को। चलो अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में काले रंग का मान पूछा जा रहा है। हमने एक ट्रिक बतलाया है रे बाबू कि बीबी रोय जीबी वाला हमने ट्रिक बतलाया है, बीबी रोय जीबी है ना, ये ट्रिक है, बहुत रामबान है, कलर कोड याद करने का ये ट्रिक है। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, बी आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू। यहाँ जो है काले, तो काला जो है बी से ब्लैक, यानी काउना नंबर पर है 0 नंबर, 0 से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो बी से ब्लैक यानी पहले ही नंबर यानी 0 से शुरू हो रहा है, 0 इसका कलर कोड हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, जहां पर जाएगा जावना नंबर पर जाएगा वही उसका कलर कोड हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। इस
ट्रिक को तुम किसी भी हाल में याद रख लेना है तो रख लेना है तुमको, ठीक है। चलो यहां जो है बाबू 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल पैनल का उपयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, जल्दी से बतला दो। कहना सर जी कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कह रहे कि अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर होते हैं। विभवांतर के क्या होते हैं, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के जो बबुआ होता है वो क्या होता है, कहिएगा सर जी वर्ग के समानुपाती होता है। और ये भी 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद रखना है बाबू, ठीक है। याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला सारा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि बिजली के हीटर तथा इस्त्री में जिस तत्व करे कि इस्त्री मतलब समझते हो, कापरा प्रेस करने वाला, समझ रहे हो ना, कापरा प्रेस करने वाला इस्त्री बोलते हैं, ठीक है। तो तत्व का व्यवहार किया जाता है, उसमें जो होता है किस तत्व को हम लोग व्यवहार करते हैं, नाइक्रोम का तत्व रहता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो, 21 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना बाबू। चलो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है बाबू वो किसके बराबर होता है, कहिएगा सर जी 3 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। दियल है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ जाओ, ये सारे क्वेश्चन समझ जाओ, अच्छे तरीका से समझो, क्योंकि आप सबके एग्जाम में आएगा तो आएगा, ठीक है, आएगा तो आएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन ए भी हो सकता है बाबू, 22 का ऑप्शन ए भी हो सकता है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल ये भी दिया है, ऑप्शन दूगो में हो गया है, दूगो ऑप्शन यही हो गया है। थोड़ा सा बाबू देख लेना, ऑप्शन डबल हो गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 1 मिनट नहीं, ठीक है, ठीक है। यहाँ 10 के पावर 10 ना है, 10 के पावर 10 है, यहाँ 10 के पावर 6 जूल है, बहुत बहुत, हाँ ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा बिल्कुल। हम 10 तो देख ही नहीं रहे थे यहाँ पर, है ना। चलो 10 के पावर 6 जूल यहाँ पर बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि हम जाने थे इस पर भी 6 है ना, लेकिन ये नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लेना, तुम सबको नहीं घबराना है, समझ रहे हो, तुम सबको गलती नहीं करना है। चलो यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जो होता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, कहिएगा गुरुजी हमको पता है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का आंसर जल्दी से बतला दो। और बात करें 2022 की बाबू, तो 2022 में यह क्वेश्चन 2023 में छप गया है, देख लेना पेपरवा उठाकर, समझ रहे हो। पृथ्वी की चुंबकीय घूर्ण जो होता है वो कितना होता है, जल्दी बतलाओ, कहिएगा सर जी हमको पता है 8.0 गुने 10 के पावर 22 जूल टेस्ला इनवर्स होता है, समझ रहे हो। ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी आंख मूंद के हम लोग टिक आउट कर देंगे। जितने बच्चे जान रहे हैं आंसर को टिक आउट करने का कोशिश करेंगे, सारे बच्चे का नाम लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाते चलो बाबू, क्या होने वाला है। एक कार्य के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक अवशोषित कण के पथ पर की त्रिज्या सीधे समानुपाती जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, कहिएगा सर जी किसका, संवेग का, ठीक है, संवेग का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मोमेंट टर्म कहते हैं ना, ऑप्शन क्या बी हो जाएगा, याद रखना, इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना क्वेश्चन देखेंगे। चलो कहा जा रहा है कि चुंबकशीलता को निरूपित किया जाता है, चुंबकशीलता को जो होता है वो किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, तो म्यू के द्वारा, ठीक है बाबू। ये जो है म्यू का चिन्ह है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है ना कि अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ जो है कौन है, जल्दी बतला दो। तो कहना कि अनुचुंबकीय जो पदार्थ है बाबू वो प्लेटिनियम है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि लोहे का परमाणु है, लोहा का परमाणु जो होता है कितना होता है, क्या होता है, लोहा जो है कौन सा परमाणु है, जैसे लोहा आ जाए, कोबाल्ट आ जाए, निकेल आ जाए, इका है, कहिएगा सर जी लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो, वही पूछा जा रहा है। लोहा क्या है, निकेल क्या है, कोबाल्ट क्या है, तो कहिएगा सर जी लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, हम अच्छे तरीका से समझा रहे बाबू, बहुत आसान तरीका से, और बहुत मतलब आराम से बतला रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। चलो बाबू 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, क्या होती है, तो बतला दो क्या होता है। और ये आप बात करें 2021, 2022, 2023,
लगातार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है बाबू, तो आपको कोशिश करना है इसको याद रखना है, क्योंकि 2 साल लगातार छोड़ दिया, 3 साल है ना, 2 साल लगातार छुड़ा है, तो तीसरा साल में हो सकता है, आ सकता है, याद रखना। तो इसको अच्छे तरीका से याद रखना। क्या होगा, म्यू का मान बड़ा होता है 1 से, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। जेने जो मोर रहता है ना, जेने मुहुआ रहता है, वो छोटा चिन्ह को जो है दर्शाता है, मतलब छोटा संख्या को दर्शाता है, जो भी हो, जिस तरह हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसके जगह पर, तो उसको जो है छोटा दर्शा देगा, समझ रहे हो। चलो इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा बाबू। चलो 30 का आंसर बतलाओ क्या होगा। करेक्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, कहिएगा सर जी अनुप्रस्थ होती है। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। 30 का बाबू ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्या, हाफ आधी मतलब क्या, हाफ आधा। ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो। 31 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन बाबू, कहा जा रहा है ना कि पानी का क्रांति कोण होता है। पानी का क्रांति कोण क्या होता है, जल्दी से बतला दो। पानी का क्रांति कोण क्या होता है, कहिएगा सर जी। पानी का जो क्रांति कोण होता है वो कितना होता है, 48.75, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। और हीरा का पूछेगा तो याद रखना, हीरा का पूछेगा तो बाबू देखो, हीरा का पूछेगा तो 224.41 होता है, डिग्री होता है, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हो जाता, ठीक है ना, अगर हीरा का पूछता तब, समझ लो। लेकिन पानी का पूछा है, इसलिए हम लोग ऑप्शन ए टिक आउट कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका 32 का ए होगा, याद रखना। डी इसलिए मारे क्योंकि हीरा का पूछता तब ही हम लोग डी मार देते, ठीक है। चलो 33 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। देखो सबसे तरंगदैर्घ्य जो कम होता है बैगनी का होता है, सबसे अधिक जो होता है लाल का होता है। अगर यहीं पर विचलन सबसे ज्यादा जो होता है बैगनी का होता है और विचलन सबसे ज्यादा कम होता है वो लाल का होता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तरंगदैर्घ्य कह दिया तो बैगनी का कम हो जाएगा, और यहाँ पर तरंगदैर्घ्य अगर अधिक की बात करता तो लाल हो जाता, समझ रहे हो। तो इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा क्योंकि कम कहा जा रहा है, ठीक है। चलो देखो 34 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। प्रकाश वर्ष का मान जो होता है किसके बराबर होता है, कितना होता है, कहिएगा सर जी 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो। 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखना। यहाँ जो है 35 नंबर क्वेश्चन आ गया और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। कहा जा रहा है जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है। जब प्रकाश जो है कांच में प्रवेश करेगी तो इसका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा बाबू, याद रखना, घटता है। क्या होता है, घटता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना बाबू। 35 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा बाबू। हमने 35 क्वेश्चन बतलाया है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, क्योंकि मेरा फर्ज था आपको अच्छे तरीका से बतला देना और समझा देना, और आपका फर्ज जो है अच्छे तरीका से ईमानदारी पूर्वक से पढ़ लेना और समझ जाना और याद कर लेना, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे पुनः कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू।